आज अपन देखते हैं अपना आज का लेक्चर है स्ट्रिंग इन पाइथन का कि स्ट्रिंग होती क्या है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि व्हाट इज स्ट्रिंग, है ना, कि व्हाट इज स्ट्रिंग इन पाइथन। पाइथन के अंदर स्ट्रिंग होती क्या है। तो स्ट्रिंग क्या होती है हमारी, स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। यूनिकोड करेक्टर, है ना। यूनिकोड करेक्टर का समूह क्या कहलाता है अपना, स्ट्रिंग कहलाता है यहाँ पर। ठीक है। और यूनिकोड का क्या मतलब है कि हर एक जो अल्फाबेट है ना, एवरी अल्फाबेट। और स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट भी बोल सकते हैं। तो और अपना जो हर अल्फ़ाबेट होता है, प्रत्येक अल्फ़ाबेट इज़ कन्वर्ट टू मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि मशीन को मतलब नहीं है उससे, है ना। मशीन कोड में हाँ हाँ। कन्वर्ट होगा, दैट इज कोल्ड, इसको अपन क्या बोलते हैं, एनकोडिंग। ठीक है। एंड अगेन ठीक है। इट अपीयर अगेन एज करेक्टर। स्क्रीन पे तो आपको करेक्टर ही दिखेगा, है ना। वापस से ए हाँ आपको डाला तो ए मशीन में क्या 0 1 में कन्वर्ट हुआ। वापस से आपको स्क्रीन पे क्या दिखा आपको, ए दिखा। तो अगेन एज ए करेक्टर ही दिखा आपको, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डिकोडिंग, है ना। तो हर एक उसकी क्या हो रही है, एनकोडिंग और डिकोडिंग हो रही है। तो एनकोडिंग डिकोडिंग की कुछ स्कीम्स अपने पास होती हैं, यानी कि यूनिवर्सल, जिसके अकॉर्डिंग एनकोडिंग और डिकोडिंग हो रही है। जैसे पहले अपन यूज करते थे सी वगैरह लैंग्वेज में एस की का, हाँ। है ना, उसको बोलते थे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना, इंटरचेंज। हाँ। इसको एस की को बोलते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद वैसे तो कई सारी स्कीम्स इसके अलावा भी थी, बट अब ये डाउन क्यों आ गई, क्योंकि अब ये स्कीम्स क्या होती है, मतलब कि एक प्रोटोकॉल, जैसे डब्ल्यू 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 का एक प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब में जैसी वेबसाइट आपको यहाँ दिख रही है वैसे ही सब जगह दिखेगी। तो अपन ने एक स्कीम रख ली एस की, तो जैसा एस की कन्वर्जन कर रही है वैसा ही सब जगह पे होगा, है ना, चाहे वो इंडिया में हो हाँ। चाहे यूएसए में हो। अब यहाँ पे कैरेक्टर की संख्या बढ़ गई, यानी कि स्माइलीज आ गई, थंब इम्प्रेशन आ गए आज के टाइम पर, है ना। आप व्हाट्सएप पे देखते हैं, वो बार बार आपको बोलता है कि एनक्रिप्शन हो रही है हर चीज की, आप चिंता मत करें, है ना। कि जो अपन किसी को हेलो लिख रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो रहा है, पहले एनकोड हो रहा है, फिर वापस से जो हेलो जा रहा है स्क्रीन पे वो डिकोड हो रहा है। अब वहाँ पे थंब इम्प्रेशन भी है ना, आपके स्माइलीज भी आ गई हैं आज के टाइम पर। तो करेक्टर के यानी कि संख्या बढ़ गई है। तो आज के टाइम पर कौन सा चल रहा है, UTF-8 सबसे पॉपुलर है, UTF-8। और पाइथन क्योंकि लेटेस्ट है, तो पाइथन यूज UTF-8, है ना, फॉर एनकोडिंग। यूज UTF-8 फॉर एनकोडिंग। ठीक है, एनकोडिंग के लिए UTF-8 का यूज करती है। ठीक है। अब पाइथन के अंदर अब बात आती है कि ये तो बात होगी स्ट्रिंग है क्या यहाँ पर। अब बात आती है कि हाउ टू क्रिएट ए स्ट्रिंग इन पाइथन। ठीक है। पाइथन के अंदर हम स्ट्रिंग कैसे बनाएं। अब यहाँ पे आपने लिखा ए इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में एलो, ये भी आपकी क्या है, स्ट्रिंग है। अगर आप इसका टाइप चेक करेंगे तो ये क्या आपकी स्ट्रिंग ही है। आपने बी इज इक्वल डबल कोट्स में एलो, तो इसकी भी आप अगर आप टाइप चेक करेंगे तो ये क्या है, ये भी एक स्ट्रिंग ही है। यानी कि कोई भी करेक्टर आपका सिंगल कोट्स में आ जाए डबल कोट्स में आ जाए, स्ट्रिंग ही है। इवन दैट वो चाहे आपका 1 2 3 हो, स्पेशल करेक्टर हो, है ना, कोई भी चीज हो, सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में आ गई तो वो क्या बन गई आपकी, स्ट्रिंग बन गई। ठीक है। अब पाइथन में देखो पहले स्ट्रिंग बनाना कितना मुश्किल होता था, यानी कि अपने को 15 20 डेज तो स्ट्रिंग तक पहुंचने में लग जाता था, कॉन्सेप्ट को, है ना। कि पहले अपन नेस्टेड लूप सीखेंगे, अपन कंडीशन स्टेटमेंट सीखेंगे, फिर स्ट्रिंग पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप कोई लूप नहीं चला रहे, सिंगल करेक्टर लिख दो, चाहे पूरा अल्फाबेट लिख दो, चाहे पूरा पूरा पैराग्राफ लिख दो, पाइथन को कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल कोट्स में आ गया तो स्ट्रिंग ही है, डबल कोट्स में आ गया वो स्ट्रिंग ही है। ठीक है। अब आपका जैसे मैंने कर दिया सिंगल्स का ट्रिपल कोट, हेलो एवरीवन, मान लो, तो ये भी क्या है, स्ट्रिंग ही है यहाँ पर। आप इसकी टाइप चेक करेंगे, स्ट्रिंग ही है। आपने यहाँ पे डबल का ट्रिपल यूज में जैसे पैराग्राफ आता है ना, है। ट्रिपल कोड में जैसे पैराग्राफ आता है उसी में काम आ जाएगा। जैसे स्पेसिंग करते हैं ना, वो स्पेसिंग वैसी की वैसी रन होगी। हाँ, जैसे एस की के अंदर ए का कोड होता था, छोटे ए का 97, वैसे यूटीएफ के 8 में चेंज होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंगल डबल ट्रिपल कोट्स में आ गया ये सब। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डबल एंड ट्रिपल कोट, डबल और
ट्रिपल कोड। ट्रिपल कोट्स की कि भाई दोनों में क्या फर्क है। ठीक है। हम्म। ट्रिपल कोट्स की तो यहाँ पे जब अपन डबल या सिंगल के अंदर स्ट्रिंग बना रहे तो उसमें मल्टी लाइन पे नहीं जा सकते, है ना। कि हाँ, अगर अपन ने करा ए इज इक्वल टू मान लो हेलो और यहाँ पे मल्टी लाइन स्लैश में ऐड चले गए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर। ये एरर देगा, है ना। ऐसे ही केस डबल के साथ भी हाँ। होगा कि आप इसमें भी मल्टी लाइन नहीं जा सकते हो। ठीक है। बट सिंगल के ट्रिपल की बात करें, या तो आप बात करें सिंगल्स के ट्रिपल की बात करें या फिर डबल्स के ट्रिपल की। ट्रिपल की बात करें तो वहां पे मल्टी लाइन में आप जा सकते हो, जैसे मैंने करा हेलो एवरीवन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अपन सिंगल का ट्रिपल बना देते हैं। ओके, तो ये देखो आप ये एरर नहीं शो करेगी आपको, नहीं देगा। है ना। चाहे वो डबल का ट्रिपल हो तब भी आपको एरर शो नहीं होगा, है ना। हाँ, जैसा है वैसे का वैसा रहना हो जाएगा। हाँ माने ये क्या है, ट्रिपल कोट्स अपने बड़े मल्टी लाइन के लिए, है हाँ। ना। मल्टी लाइन के लिए यानी कि हाँ। आपका अगर पैराग्राफ बड़ा सारा है आपका, है ना, और मल्टी लाइन में जा रहा है तब अपन ट्रिपल कोट्स का यूज करेंगे, है ना। जब आपका एक ही लाइन के अंदर जा रहा है तो आप सिंगल या डबल कोट्स का यूज कर सकते हो। या फिर आपका पूरा एक पैराग्राफ है जो कि पूरा अलग अलग लाइंस के अंदर जा रहा है तो आप उसके लिए ट्रिपल कोट्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हाँ। ये चीज। और यहाँ पे जो इनपुट फंक्शन से आ रहा है वो भी आपका क्या है, स्ट्रिंग ही है ना। मैंने कहा एस टी इज इक्वल टू इनपुट हाँ। फंक्शन यूज किया, इनपुट। एंटर कुछ भी डाला एंटर। तो यहाँ पर जो भी आएगा, यहाँ पे मैं कुछ भी डालूंगा ए बी सी डी या 1 2 3, तो प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ एस टी चेक करेंगे आप, तो ये भी स्ट्रिंग है यानी कि इनपुट फंक्शन जो भी आ रहा है वो भी स्ट्रिंग ही है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि सिंगल डबल ट्रिपल या इनपुट फंक्शन किसी से भी जो भी आया वो सब आपका क्या है, स्ट्रिंग ही है। अब यहाँ पे दो स्ट्रिंग के ऑपरेशन तो अपन वैसे ही कर सकते हैं मैथमेटिकल के भी ऑपरेटर के। ठीक है, हाँ। कौन कौन से, एक प्लस का और एक मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पर जैसे आपने करा ए इज इक्वल टू, मान लो मैंने कर दिया हेलो, और बी इज इक्वल टू मैंने कर दिया इज इक्वल टू वर्ल्ड। ठीक है, अब इसको आप ए कॉन्केटिनेट कर प्लस बी सकते हो, नीचे ए रहेगा। प्लस बी कर सकते हो, कॉन्केटिनेट हो जाएगा, है ना। हाँ। कॉन्केटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स हो जाएगी आपके। अब आपको मैं कहूँ कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो 100 टाइम्स या 10 टाइम्स विदाउट यूजिंग लूप, विदाउट यूजिंग लूप्स। लूप्स का बिना यूज करे आपको 10 टाइम हेलो प्रिंट करना है, तो कैसे करोगे बताओ मुझे, तो कैसे करेंगे। उसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देंगे हेलो को। है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10। देखो हेलो आ रहा है ना 10 टाइम्स। हम्म। ठीक है, मैंने यहाँ पर कर दिया इसको। इवन दैट यहाँ पर आपके एस्केप सीक्वेंस भी चल जाएगी। ठीक है ना, नई लाइन से देखो एस्केप सीक्वेंस भी हाँ। चल रही है ना हाँ। न्यू लाइन के लिए। हेलो 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 देखो यहाँ पर हो गया 10 टाइम्स, है ना, हर बार की यही वो। डिफरेंस है सिंगल हम्म। और ट्रिपल। हाँ, ट्रिपल तो अपने होंगे मल्टी लाइन के लिए। अब मैंने तो नए हाँ। लाइन दे दिया यहाँ पे, न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस दिया यहाँ पे, कि हर बार जब वो ए हाँ। को प्रिंट करेगा तो हर बार उसको इसको भी कन्वर्ट कर देगा साथ ही साथ, स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन, हाँ, न्यू लाइन आ जाएगी वो। है ना, न्यू लाइन। अपन इसको टैब भी कर सकते थे हम्म। यहाँ पे, बेसिकली एस्केप सीक्वेंस होती है ये देखो, हाँ। है ना। इस तरह से भी अपन प्रिंट कर सकते थे। तो ये दो ऑपरेशन अपन इसके अंदर कर सकते हैं, मैथमेटिकल वाले ऑपरेटर जो है प्लस और मल्टीप्लाई वाले। अब इसके बाकी के जो ऑपरेशन, अब स्ट्रिंग क्या है वैसे, इमूटेबल सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस तो है पर कैसा है, इमूटेबल। माने आपने कहा कि ए का अगर इंडेक्सिंग तो यहाँ पर वो चलेगी आपकी, इंडेक्सिंग हम्म। स्लाइसिंग इज सेम लाइक लिस्ट, जैसा हम लिस्ट में करते आए हैं या बाकी में करते आए हैं वैसे ही चलेगी। कि आपने कहा ए का 0 एलिमेंट, तो स्लैश टी है आपने, ठीक है ये दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पे एच है ना,
टू पे ये है, तो इंडेक्सिंग तो वैसे ही चल रही है, बट आप ये जब ये कहेंगे कि मान लो ए का वन इक्वल टू, यानी कि इमूटेबल है, देखो अब यहाँ पे मैंने अगर उसको रिप्लेस करने की कोशिश करी कि जो ए का वन है वो जेड से मान लो मैंने रिप्लेस कर दिया, तो वो कहेगा नहीं भाई, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करती। ठीक है। वो तो फिर लिस्ट ही हो गई ना। हाँ, लिस्ट नहीं है ये, इमूटेबल सीक्वेंस है। आप हाँ, लिस्ट ओवरराइट में कर चेंज जाओगे, हो रहा है। आप ओवरराइट कर जाओगे इसको, ए इज इक्वल टू हेलो की जगह वर्ल्ड कर दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी चेंज हो गई। पर आप हाँ, ए का अगर कहेंगे कि जीरो एलिमेंट आप चेंज कर दो, है ना, हाँ, वर्ल्ड की तो वही डब्लू तो की ना। जगह ए कर दो, तो कहेगा कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि उसमें हाँ, आइटम उसको रिप्लेस असाइनमेंट नहीं करनी हो सकती। पड़ेगी। हम्म। ठीक है, आया समझ में? हाँ, क्लियर है? तो ये क्या, इमूटेबल ओके सर। नॉन चेंजेबल सीक्वेंस। अंकुर समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब इसके बात करते हैं बेस इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, तो वैसे ही होगी, आपने कहा -1 से, तो पीछे से डी, है ना, हम्म। और टू पे ये, है ना, इस तरीके से। हाँ। अब इसके कुछ बेसिक ऑपरेशन देखते हैं स्ट्रिंग के। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से फंक्शंस हैं, है ना, जो अपन कर सकते हैं, जैसे कि पहला होगा कैपिटलाइज होगा यहाँ पे एक फंक्शन, हम्म। यहाँ पे होगा सेंटर कर सकते हैं केस फोल्ड, और सबसे पहला तो है कैपिटलाइज, तो ये फंक्शन कौन सा हो तो गया स्ट्रिंग आपका? को कैपिटल में देगा है ना। है, तो स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में कर देगा ये। पूरे को कैपिटल में नहीं करेगा, पहला अक्षर कैपिटल में कर देगा। ठीक है। एक स्ट्रिंग ली कि हेलो, या मैंने इसको छोटा ही कर दूंगा, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। अब आपने प्रिंट करा एस टी डॉट कैपिटलाइज, तो पहला अक्षर बड़ा, बाकी के इसने छोटे कर दिए ऑटोमेटिकली। देखो आई को बड़ा किया था वो मैंने इज यहाँ पे, एप्पल में होगा। है, इज एप्पल में होगा वो ना। इज, एप्पल में होगा ना वो। हाँ वो तो अपर में है सारा अगर, कैपिटल। हाँ वो तो इज हम्म। अपर में होगा। बट ये तो क्या कर रहा है आपका, पहला अक्षर कैपिटल और बाकी के लोअर ऑटोमेटिकली, हाँ। है ना, जैसे अपन कोई अल्फाबेट या फिर वो करते हैं, पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, तो पहला अक्षर हमेशा बड़ा आता है, बाकी के छोटे करते हैं, तो हाँ। इसको सेट कर रहा है ये कैपिटलाइज। ठीक है। तो ये हाँ। कैपिटलाइज में कर रहा है, ये अभी व्यू प्रोवाइड कर रहा है, ओरिजिनल में कोई भी चेंज नहीं हुआ होगा अभी, है ना, तो आप इसको सेम के ऊपर अप्लाई कर दोगे तो फिर से सेम के ऊपर ही हो जाएगा, है ना, तो आप सेम के ऊपर हाँ। अगर इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो सेम के ऊपर आ जाएगा, है ना, इस हाँ। तरीके से। इसी तरीके से आपके पास में एक फंक्शन है सेंटर, कि अगर किसी, ये तो बच्चों वाला फंक्शन है वैसे, स्ट्रिंग डॉट सेंटर, की किसी को सेंटर में करना हो, है ना, सिग्नेचर इसका सेल्फ विड्थ बताएंगे, और उसके अंदर कोई हाँ। करेक्टर फिल करना तो वो भी कर सकते हैं, है ना, पहले उसकी विड्थ बताएंगे कि अ, मान लो अपन ने करा एस टी को यहाँ पर करा ए इज इक्वल टू, आपने करा इन्फिक्यू को, ठीक है, ए हम्म। डॉट, आपने करा सेंटर, और पहला तो विड्थ बताएंगे, मैंने बता दी 20 की, हम्म। ठीक है, तो 20 यहाँ पर पैडिंग कर दी, मैंने इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 की तो एक स्ट्रिंग थी, और बाकी के जो बचे हाँ। 13 की पैडिंग कर दी यहाँ पे, कुछ यहाँ पे डाल दिए होंगे, 13 बचे हुए जो है, यानी कि इसकी लेंथ अगर अपन देखेंगे तो टोटल 20 हो जाएगी। ठीक है ना, लेंथ अगर चेक करेंगे इसकी, तो हाँ। टोटल 20 होगी, देखो, लेंथ ऑफ ए एक डॉट। 20, है ना, देखो, यानी कि टोटल इसको मिला करके इसने बाकी की पैडिंग कर दी, बाकी के अपने आप ही इधर से उधर से सेट कर दी। अब इसमें कोई फिल करेक्टर करना हो कोई, यानी कि इसके साथ साथ कोई करेक्टर भी डैश आ रहा है उसकी जगह फिल करना हो, तो मैं कोई सा भी करेक्टर वैसे ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल आई टेक स्टार, ठीक है, और प्रिंट कर दिया आपने ए को सेंटर, इसको, अच्छा, एक मिनट, मैंने दोबारा से इसको सेंटर किया था ए के ऊपर ही, तो
वो वैसा वैसा आ गया, इसको दोबारा बना लेते हैं अपन। वो एक्चुअली अपन ने उसी के ऊपर कर दिया था, इनफी ए डॉट अपन ने किया सेंटर, कितने का, 20 का, कॉमा, यहाँ पे आपने कर दिया स्टार। ठीक है, आ गया वैसे। हाँ। है ना, फिल हो गए करेक्टर आपके। ये अभी व्यू प्रोवाइड कर रहा है, चाहे तो अपन सेम के ऊपर फिर अप्लाई कर सकते हैं। ओके। ठीक है, इसको सेम के ऊपर इस तरीके से। ये तो सही चलेगा फिर। हाँ, इस तरीके से। हम्म। ओके, तो यहाँ ओके। पर अब यहाँ पे कोई भी करेक्टर अपन ले सकते हैं। ओके, इस तरीके से देखो। ओके, हाँ। तो ये हो गया आपका सेंटर वाला, हो गया कैपिटलाइज हो गया। आप इसके अंदर काउंट कर सकते हैं अपन ऑपरेशन, कुछ भी अपने को काउंट करना है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने फॉर एग्जांपल पाइथन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, ये तो एनीवन सर लेंथ काउंट करेगा ना? कैन लर्न पाइथन। किसी को भी काउंट करो, ए डॉट मैंने कर दिया काउंट, कितनी बार इसके अंदर एच आया है, 1 टाइम। है ना, मैंने कहा हाँ। इसमें, मैंने कहा पर्टिकुलर, मान लो पी वाई कैरेक्टर हो गया। पाइथन। है ना, आई कितनी बार आया है मेरे इसमें, वो काउंट कर देगा, 1 टाइम आया है। हाँ। ई कितनी बार आया है, ठीक है, हाँ। 11 बार ई आया है इसके अंदर। है ना, और इसको एक बाउंड्री भी पर्टिकुलर आप बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इसको बाउंड्री भी बता सकते हैं अपन की कितनी बाउंड्री पर्टिकुलर आपको देनी है। ठीक है, स्टार्ट और एंड की, कभी कहाँ से शुरू करना है और आपको कहाँ पे खत्म करना है, वो भी अपन इसके अंदर बता सकते हैं कि फ्रेम आपका कि यहाँ से स्टार्ट करो, आप सर्च करना लेफ्ट टू राइट ही ट्रेवर्स कर रहा है अभी तो। है ना, तो लेफ्ट टू हाँ। राइट में वो काउंट करेगा उसको। मान लो मैं इधर वाले ई छोड़ दूं और 5 अपन इसमें छोड़ देते हैं, तो हेलो को छोड़ देगा। है ना, एक ई कम हो जाएगा। हाँ। है ना, अगर मैं कहूँ ए डॉट काउंट, और आपकी बार कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, 5 से, तो ये देखो 10 बार ही बता रहा है ना, एक कम हो गया देखो। पहले 11 टाइम दिखा रहा था क्योंकि मैंने अब हेलो को छोड़ के 5 यहाँ से स्टार्ट किया, तो बाकी के ई इसने काउंट किए। ऐसे अपन स्टार्ट और स्टॉप की बाउंड्री भी इसके अंदर अपन बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे फाइंड फंक्शन है कि वो पर्टिकुलर वर्ड का जो पहले आया होगा। ठीक है, जैसे ए डॉट फाइंड करना है अपने को, कौन सा वर्ड, पाइथन। ठीक है, ये अब मिला नहीं इसको, तो इसने रिजल्ट देगा -1 क्योंकि उसका वाई बड़ा है। ठीक है, ये 15 पे पी स्टार्ट है, पाइथन का पी कहाँ से स्टार्ट है, एक ये 15 से, आप देखेंगे यहाँ पे इंडेक्सिंग करके, ये देखो पी वहीं से स्टार्ट है ना। तो हाँ। एक अगर मैं स्लाइसिंग करेंगे इसकी, कि 15 से लेकर के 15 16 17 18 19 20, है ना, तो 21 कर देते हैं तो हाँ। पूरा पाइथन आ जाएगा। देखो आ गया, यानी कि कहाँ से स्टार्ट है पाइथन, इसने सर्च करा लेफ्ट टू राइट, और फर्स्ट जो पी मिला इसको, पाइथन का पी, वो बताया इसने यहाँ से। है ना, पाइथन, हाँ। और एक पाइथन ये वाला है ना। अगर मैं इन दोनों को सेम कर दूं, मान लो इसको भी अपन स्मॉल, तो वो पहले वाला ही सर्च करेगा अभी तो। है ना, क्योंकि वो लेफ्ट हाँ। टू राइट ही ट्रैवर्स कर रहा है। ये देखो 15 से स्टार्ट हो रहा है, इसको भी अपन बाउंड्री बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई अब ये उस वाला सर्च कर रहा है, तो ए डॉट फाइंड को अपन, ये देखो स्टार्ट और एंड की बाउंड्री बता सकते हैं। है ना, हाँ। तो अब मैं इसको क्या कहूँगा कि अब आपको ए डॉट फाइंड पाइथन तो सर्च करना है आपको। ठीक हाँ। है, पाइथन तो आपको सर्च करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो -1 इसलिए आ रहा है क्योंकि वो अपन ने उसको चेंज कर दिया था। अब 15 से स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ पे। हम्म। अब
अपन दोबारा से कर रहे हैं, फाइंड करो पाइथन को, बट अब की बार मैं कहाँ से इसकी स्टार्टिंग कर देता हूँ। 15 से 21 पे तो हो ही रहा है, मैं इसको 22 से स्टार्ट कर रहा था, यानी कि 22 से आगे चलो आप। तो 76 पे आप देखो, अगला पाइथन कहाँ है, 76 76। पे। यानी कि ये तो 15 था, मैंने इसको 20 से स्टार्ट करा था लगभग यहाँ से। तो यहाँ से ही ऐसे इसको सर्च करता हुआ चला, और ये कितने पे स्टार्ट हो गया, 76 पे। तो ये 76 से लेकर के 82 तक अपन डाल देते हैं, तो ये शायद आ जाएगा, है ना। 76 से लेकर के आप डालोगे 82, तो ये देखो पाइथन आ गया आपका, हाँ। है ना। अगला पाइथन कि फाइंड तो करना है, पर अपन उसको पर्टिकुलर बाउंड्री भी बता सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की, ठीक है ना। कहाँ से ठीक है कहाँ सर। तक आपको सर्च करना है, वो भी बाउंड्री आप बता सकते हैं। ओके। अब इसी तरीके से एक ओके सर। फंक्शन है एक्सपांड टैब्स, है ना। कौन सा है, एक्सपांड टैब्स। तो एक्सपांड टैब्स में क्या है कि जैसे आप यहाँ पे लिखते हो, यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग बनाई थी, लेट्स, अपन बना लेते हैं लेट्स, मान लो लेट लेट लर्न पाइथन, है ना। और यहाँ पे अपन इसको टी दे देते हैं, स्लैश टी, और ओके, टैप। फिर दे देते हैं पाइथन, फिर अपन ने दे दिया स्लैश टी इज, फिर स्लैश टी वेरी, स्लैश टी इजी, स्लैश टी, तो ये डबल टी हो गया ना, इजी लर्न कर देता हूँ मैं, लर्न स्लैश टी और पाइथन। ओके। ओके सर। तो इसका अपन सिंगल कोट्स यहाँ रह गया, तो लेट स्लैश टी, अच्छा बाहर डॉट आ गया ना इसके, चलो ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे अगर इसको प्रिंट करेंगे तो एक एक टैब दूर जाएगा सारा, है ना। अब हाँ। टैब की संख्या बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। ये कितनी होती है, 8 होती है। अब इस एट। टैब्स की संख्या को बढ़ाना है आपको, तो अपने पास कौन सा फंक्शन है, ए डॉट एक्सपांड टैब्स, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 8 की रहेगी, मैं इसको मान लो 20 की कर देता हूँ, तो ये जो स्लैश हाँ। टी जितने भी है वो 20 के हो जाएंगे, देखना, ये देखो गैप बढ़ हाँ। गया ना इनका बीच का। तो मैंने क्या करा, जो स्लैश टी बाय डिफॉल्ट तो 8 रहती है, यहाँ पे भी अगर मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करता, तो इसने क्या करा, टैब्स की संख्या को बढ़ा दिया आपने, ठीक है। मैंने 20 कर दिया, ठीक तो है। ये जो स्लैश टी था इसकी टैब्स की संख्या को हमने इंक्रीज कर दिया। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये एक्सपांड टैब्स में 8 रहता है, देखो यहाँ पे ये एक्सपांड टैब्स अगर देखेंगे सिग्नेचर इसका, देखो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन है, अगर अपन कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते तो टैब का साइज कितना रहता है, ऑटोमेटिकली 8 का रहता है। और नहीं तो अपन ने क्या कर दिया, 20 का कर दिया, तो इसके बीच में देखो गैप ज्यादा हो गया, है ना, 20 20 का जी। गैप आ गया यहाँ पे, ठीक है। आ गया ठीक है ये सर। फंक्शन भी समझ में, ठीक है। जी सर। तो इसी तरीके की ये फंक्शन है, एक्सपांड टैब, फाइंड, है ना। और अब कुछ अपने मान लो जैसे पासवर्ड आ रहा है या किसी को आपको वैलिडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको वैलिडेट करना है, तो अपने पास में स्टार्ट्स विद है, एंड्स विद है, कि भाई वो पर्टिकुलर उससे स्टार्ट्स हो रही है क्या, या फिर उससे पर्टिकुलर एंड्स विद हो रही है क्या, ठीक है। यहाँ पे आपने बनाई थी एक स्ट्रिंग, मान लो ए ही बनाई थी आपने, है ना, ये थी ए डॉट मान लो स्टार्ट्स विद, किससे स्टार्ट्स हो रही है ये, मैं पूछूं अगर इसको एल से, तो ये क्या देगा, ट्रू देगा फॉल्स देगा। एल से। हाँ एल से स्टार्ट हो रही है ना, देखो, हाँ। तो क्या देगा, ट्रू देगा, तो ठीक देगा है। आपको। आपने कहा ए डॉट स्टार्ट विद एल ई से हो रहा है, यस हो रहा है, एल ई टी से हो रहा है, यस हो रहा है ना। आपने कहा स्पेस से हो रहा है, नहीं हो रहा, है ना। ट्रू फॉल्स की वाली जगह ही। हाँ बुलियन में आंसर देता है ये, कि स्टार्ट्स हो रहा है, नहीं हो रहा, है ना। आप इसको कोई पर्टिकुलर बाउंड्री भी दे सकते हैं इसको अपन, ठीक है। आप इसको
एक पर्टिकुलर बाउंड्री भी बता सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक, देखो इसमें भी वही है, स्टार्ट और एंड देखो, और हाँ। बुलियन में रिजल्ट देगी, हाँ। यस सर। है ना। तो आपने कहा ए ओके। डॉट स्टार्ट्स विद, और मैंने कहा इसको आपका मान लो एल से हो रहा है, बट मैंने इसको अब कह दिया कि स्टार्ट कहाँ से करना है, पांचवे से करना है। अब पांचवे पे जो भी होगा तो फॉल्स ही आएगा, क्योंकि ए का जो पांचवा था वो ई था, है ना, मैंने हम्म। पांचवे से स्टार्ट करवा दिया इसको। तो ऐसी बाउंड्री दे सकते हैं कि 5 से 10 के बीच में ही आपको चेक करना है ना। ठीक है। तो पांचवा कैरेक्टर क्या हम्म। था हमारा, ई से स्टार्ट करवा दिया अपन ने इसको, यानी कि हम्म। स्टार्टिंग दे दी 5 से, हम्म। है ना। अगर यहाँ पे आप ये पूछते कि ई से हो रहा है, फिर ये ट्रू देता आपको, है ना, आप ट्रू दे रहे हम्म। हैं, है ना। इसी तरीके से सेम ये फंक्शन एंड्स विद है। अब वो पीछे से चेक करेगा कि भाई एंड हो रही है क्या वो पर्टिकुलर, पाइथन है तो मैंने कहा एन से हो रही है क्या, तो वो क्या देगा, ट्रू देगा, है हाँ। ना। मैंने कहा आपको पाइथन से हो रही है, ट्रू देगा, हाँ। है ना। तो ये है स्टार्ट्स विद और एंड्स विद, माने किससे पर्टिकुलर आपका स्टार्ट हो रहा है या किससे पर्टिकुलर एंड हो रहा है, आपको पता लग जाता है ना। इसमें अपन मान लो किसी को कहें कि भाई भाई ये एंड तो आपकी फुल स्टॉप से होनी ही चाहिए, है ना। हाँ। कहीं अगर अपन किसी को कहें कि भाई एंटर ए स्ट्रिंग इनपुट करें, अपन कहें एंटर ए स्ट्रिंग, ठीक है, और अपन उसको कहें कि इफ ए डॉट एंड्स विद, किससे हो, एक मान लो डॉट से हो, और हम्म। इक्वल टू ट्रू हो, तो अपन कहते हैं प्रिंट करते हैं वैलिड, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ सर। वैलिड। और नहीं हो तो अपन क्या कहते हैं, इनवैलिड। तो यहाँ पे अपन क्या कहते हैं, वैलिड। इनवैलिड, ठीक है। ठीक है अच्छा, सर। मैंने हिंट कर दिया, इनपुट फंक्शन आएगा। ओके, इनपुट फंक्शन से मैंने कहा एंटर स्ट्रिंग, मैंने कहा हेलो एवरीवन। अब मैंने कंडीशन क्या लगा दी कि भाई हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होना चाहिए, जैसे बच्चे को अपन हम्म। सिखाते हैं ना, तो वैलिड। तो मैंने कहा हेलो एवरीवन नॉट वैलिड, ये भी इनवैलिड, ये इनवैलिड हो गई देखो, है ना। हाँ। मैंने इसको क्योंकि फिक्स कर दिया कि भाई आपको फुल स्टॉप से करना ही करना है ना। हाँ। अपन ने कहा और यू ऑल फुल स्टॉप यानी कि डॉट वैलिड, है ना। तो मैंने इसके अंदर कंडीशन हम्म। लगा दी कि ए डॉट्स एंड विद पर्टिकुलर डॉट से हो यानी कि फुल स्टॉप से हो, और वो ट्रू रिटर्न कर रहा हो तब तो प्रिंट कर दो वैलिड, नहीं तो प्रिंट क्या कर दो, इनवैलिड। ठीक है, ठीक है सर। आगे समझ में, हाँ। ओवर तो नहीं हो रहा। नहीं। नहीं नहीं सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इज लोअर इज अपर की वो इज लोअर में है क्या, है ना, ए डॉट इज हम्म। लोअर में है तो वो इज लोअर चेक कर लेगी, फॉल्स नहीं है भाई। ए डॉट सारी कैपिटल में है क्या, नहीं है, अपर में भी नहीं है ना। तो हाँ। आपको जैसे मान लो आपने बनाई ए इक्वल टू, या कोई भी स्ट्रिंग लिया आपने, STRI स्ट्रिंग लिया, लोअर में डाल दी सारा कुछ, है ना। मैंने लोअर में डाल दिया पाइथन वर्ल्ड, ठीक है। STRI डॉट इज लोअर में है क्या, तो वो बता देगी, इसकी भी कंडीशन चला सकते हैं वो। आपने कह दिया कि वो लोअर में ही आनी चाहिए, कैपिटल लेटर नोट अलाउड, है ना। तो उसका भी आप प्रोग्राम ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ पे आपको वैलिडेशन करनी है ना, कि भाई एंटर ए स्ट्रिंग, अगर वो लोअर में आ रही है और ट्रू दे रही है ना, अगर आपकी पर्टिकुलर जो ए है वो इज लोअर के अंदर आ रहा है, ठीक है, पैरामीटर कुछ लेगा नहीं, ट्रू कर रहा है तो वैलिड है, नहीं तो अब मैंने कहा छोटे उसमें हेलो तो वैलिड है, मैंने कहा बड़े हाँ। अक्षर के अंदर हेलो तो इनवैलिड है ना। वैलिडेशन हो गई ना, कि मैंने कहा मेरे को तो लोअर ही चाहिए, जैसे अपन पासवर्ड का भी हाँ। बनाते हैं तो हमें तो लोअर ही करेक्टर चाहिए, आपको अल्फाबेट बड़े नहीं लिखने, ठीक है, ABC@, वैलिड देखो, है ना, इस हाँ। तरीके से। तो अपन यहाँ पे वैलिडेशन कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, यहाँ पे इन्हीं को लगा करके। ओके, आ गया समझ में। तो ये छोटे छोटे से हाँ फंक्शन सर। है। अब ये कुछ नंबर के फंक्शन है, जैसे कि आपके अब आ गई ये इज ऑल नम,
या इज अल्फा। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका जब आप एंटर स्ट्रिंग करें तो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि स्ट्रिंग में तो यहाँ पे सब कुछ है ना। मैंने आपको बताया था कि आप ए बी सी भी डाल सकते हैं, है ना। आप 1 2 3 ABC भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं। आप ABC स्पेशल करेक्टर को भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये स्पेशल करेक्टर हाँ। भी डाल सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी भी। बट अब इसमें भी आपको वैलिडेशन करना है कि यार सिर्फ मुझे तो सिर्फ अल्फाबेट ही आने चाहिए, क्योंकि बंदा तो कुछ भी डाल रहा है ना। तो अब आपने इसमें भी वैलिडेशन कर दिया कि भाई, कि मान लो इफ मेरा जो ए है और इज अल्फा फंक्शन है, इज अल्फा बैट में हो, इक्वल टू ट्रू हो, तो मैं क्या डाल दूं, प्रिंट कर दूं वैलिड, नहीं तो मैं एल्स में क्या कर दूं, प्रिंट कर दूं इनवैलिड। इनवैलिड। अब यहाँ पे मैं ए बी सी डी में देता हूँ तो वैलिड है ना अल्फाबेट में। अब मैंने गलती से भी 1 2 3 डाल दिया तो ये भी इनवैलिड हो गया। ABC 1 2 3 डाल दिया तो भी इनवैलिड है। माने अब मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ प्योर अल्फाबेट चाहिए, है ना। वैलिडेशन मैंने कर दिया यहाँ पे, मेरे को एट द रेट ये भी नहीं चाहिए, है ना। तो ये क्या करेगा, सिर्फ अल्फाबेट को चेक करेगा। अब आपका जो स्ट्रिंग आ रही है उसको हमने वैलिडेशन कर दी कि सिर्फ अल्फाबेट एक्सेप्टेबल है, बाकी के एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि अभी तो स्ट्रिंग में कुछ भी आ रहा था ना आपका, तो अपन ने अब इसके वैलिडेशन लगाना, तो वैलिडेशन लगा दी। हाँ। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो इज अल्फा फंक्शन हो गया। इसी तरीके से आपका इज ऑल नम, तो ये तो नंबर को चेक करेगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू, आपने फिर से ये फंक्शन लिख लेते हैं अपन, वैलिडेशन कर रहे हैं। फिर से मैंने कहा इज ऑल नम, इज ऑल नम। अब 1 2 3 एक्सेप्ट करेगा बस, अब ABCD नहीं करेगा, है ना। ABCD, अच्छा अल्फा न्यूमेरिक, सॉरी, अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक में स्ट्रिंग और अल्फाबेट्स दोनों एक्सेप्टेबल हैं, बाकी नहीं है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक, और जोन नम का मतलब अल्फा न्यूमेरिक। आप ABC@the rate नहीं कर सकते हो, इनवैलिड। या तो आइदर इट इज अल्फाबेट और इट कैन बी न्यूमेरिक, ये दोनों को करेगा, अल्फा न्यूमेरिक को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, आगे समझ, इज ओल्ड डिजिट। अब ये आ जाएंगे अब सिर्फ डिजिट वाले, जो सिर्फ डिजिट को चेक करेंगे यहाँ पर। ये इज डेसिमल, ये भी डिजिट को चेक करेगा, इज डिजिट ये भी डिजिट को चेक करेगा। और एक और था इसका, भाई कहाँ गया, इज डेसिमल, इज अल्फाबेट, न्यूमेरिक। और हाँ इज न्यूमेरिक, है ना, इज न्यूमेरिक, इज डेसिमल और इज डिजिट, ये तीनों एक जैसे हैं। यहाँ पर है इज न्यूमेरिक, ठीक है, ये आ गया इज न्यूमेरिक। और हमारा इज डेसिमल, इज न्यूमेरिक, इज डेसिमल और इज डिजिट। ठीक है, ये तीनों अपने सिर्फ 1 2 3 को चेक करेंगे। ठीक है, ये तीनों आ गया। अब इन तीनों को लेते हैं अपन, तो ये देखना सिर्फ 1 2 3 को एक्सेप्ट करेंगे। इज न्यूमेरिक, ठीक है, ओनली 1 2 3 वैलिड है। ABC नॉट वैलिड है है ना। ABC 1 2 3 ये भी इनवैलिड है, ओनली नंबर्स को लेंगे ये, है ना। ABC@the rate भी इनवैलिड है ना। अकेला @ वगैरह कुछ हो तो ये भी इनवैलिड, ओनली नंबर्स इन तीनों के अंदर। ठीक है, ऐसे ही अपना क्या होगा, फंक्शन होगा आपका एज डेसिमल। अब इन तीनों में ना स्लाइटली डिफरेंस है, मतलब कि बहुत छोटा सा डिफरेंस है। इन तीनों में डिफरेंस तो है, बट वो बहुत छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे। अब ये भी सिर्फ अभी नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा, देखना। ठीक है, ABC वगैरह को नहीं करेगा, अल्फाबेट के अलावा स्पेशल करेक्टर को भी नहीं करेगा, सिर्फ नंबर, है ना। इस डिजिट भी यही है। ठीक है, ये तीसरा जो इनका भाई है, ये तीनों एक ही भाई है। ठीक है ना।
तीनों एक ही काम को कर रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। बहुत ही छोटा सा अंतर है। ठीक है, ये भी अब सिर्फ 1 2 3 को ही करेगा, है ना। इज हाँ। डेसिमल, इज अल्फा, इज डिजिट। अब देखो इन तीनों का डिफरेंस मैं बताता हूँ। ये आ गया ना समझ में। अब देखो आप यहाँ देखोगे डिफरेंस बिटवीन, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एट डेसिमल यूनिकोड करेक्टर, अगर अरबिक इंडिक आ गया तो डेसिमल के अंदर वो उसको ट्रू बनाएगा। ठीक है, यूनिकोड डेसिमल करेक्टर के अंदर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको देखो, तीनों का डिफरेंस यहाँ आपको पता चल जाएगा। यहाँ से ये देखो, हम 20 को, ये तीनों के अंदर छोटा सा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब देखो यहाँ पे 42 सबके लिए ट्रू है। देखो जो 42 आएगा, यानी कि नंबर आएंगे, वो तो मैंने आपको बताई थी, सबके लिए ट्रू है। ठीक हाँ। है, अब इनमें से जो ये वाले जो सबस्क्रिप्ट वाला है, यानी कि जो सुपर स्क्रिप्ट अपन लेते हैं, यानी कि ए की पावर 2 वाले। ठीक है, तो ये जो 2 की पावर वाले हैं, मान लिया आपको मैं एक बार दिखाता हूँ कौन से हैं ये। इसको मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कर दिया इसको ए इज इक्वल टू, और सिंगल कोट्स में, अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो सुपर स्क्रिप्ट में प्रिंट होएगा, देखना। यूनिकोड देखो, ऊपर आ रहा है ना 2, है ना, हाँ। इस तरीके से ए की पावर 2 है ये। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, A1 इज इक्वल टू, मैं इसको कॉन्केटेनेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको ए की पावर 2 बना देते हैं अपन, A1 प्लस में ए, देखो आ रहा है ना ए की पावर 2। हाँ। तो ये जो पावर 2 यस वाला सर। है, तो ये तो इज डेसिमल वाला, तो इसको तो फॉल्स कर देगा। ठीक है, बाकी दो जने इसको ट्रू करेंगे, कौन कौन से, इज डिजिट और इज न्यूमेरिक, ये दोनों इसको ट्रू करेंगे। इज डिजिट और एज न्यूमेरिक, माने जो एज डेसिमल होगा ना, वो प्योर नंबर ही लेगा, देखना यहाँ पे, उसको कुछ भी इसके अलावा एक्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ हाँ। प्योरली नंबर लेगा। और ये जो होगा ना एज न्यूमेरिक, ये सभी जनों को लेगा, कि चाहे इसके पास तो सुपर स्क्रिप्ट आ जाए, है ना, नंबर आ जाए, ये सबको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब ये देखो वल्गर फ्रैक्शन आ गया, 1/2 केस केस का ऐसा कुछ आ गया आपके पास में। तो इस केस के अंदर आपका एज डेसिमल देखो फिर फॉल्स कर रहा है, उसको तो सिर्फ नंबर चाहिए एज डेसिमल। अगर आपको बिल्कुल फिक्स करना है कि भैया नंबर ही आने चाहिए, ना मुझे फ्रैक्शन में चाहिए, ना मुझे वल्गर फ्रैक्शन चाहिए, है ना, तो उसको एज डेसिमल को ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। और देखो ये एज न्यूमेरिक क्या कर रहा है, इसको ट्रू कर रहा है, एज न्यूमेरिक तो सबको ही ट्रू करेगा, और एज डिजिट इसको फॉल्स कर रहा है, एज डिजिट यहाँ पर भी यहाँ फॉल्स कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ ले लिया। ये देखो प्रिंट करते हैं अपन बी को, ये देखो वल्गर फ्रैक्शन है ये, 1/3 वाली, है ना, इसका यूनिकोड करेक्टर में दे रखा है इसको इन्होंने। ठीक है, तो वल्गर फ्रैक्शन वाले, अब डिफरेंस क्या है कि एज डेसिमल मेथड सपोर्ट ओनली डेसिमल। डेसिमल नंबर। हाँ, ये दिया गया, एज डेसिमल मेथड सपोर्ट ओनली डेसिमल नंबर, एज डिजिट मेथड सपोर्ट डेसिमल सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, और एज न्यूमेरिक एज दोनों डेसिमल, तीनों ले लेगा। है ना, एज डेसिमल मैंने बताया ना कि ओनली डेसिमल, यानी कि सिर्फ नंबर चाहिए यस। प्योर। हाँ। अगर आपको प्योरली नंबर चाहिए अपने को वैलिडेशन में, तो अपन कौन सा लगाएंगे, एज डेसिमल। और आपको चाहिए कि सपोर्ट डेसिमल सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, तब हम्म कौन सा होगा, एज डिजिट। और एज न्यूमेरिक तो सबको ले लेता है, देखो सपोर्ट सबको, डिजिट, वल्गर फ्रैक्शन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, रोमन, करेंसी, न्यूमेरेटर, सब कुछ, ये यूनिवर्सल है सब, है ना। ये स्पेसिफिक है बस हम्म नंबर के लिए, और ये भाई जो है एज डिजिट हमारा सिर्फ सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट इतना सपोर्ट करेगा, डेसिमल सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। हाँ। ठीक है, देखा स्लाइटली डिफरेंस था इनमें, वैसे पता नहीं लगता इनका क्या डिफरेंस है ना, इंटरेस्टिंग है। हाँ। ठीक है, आ गया समझ में, आप कर लोगे। हाँ जी। हाँ जी। तो अब ये प्रैक्टिस कर लेना, अब ये स्ट्रिंग चलेगा, कुछ फंक्शन अपने आप से भी देखना है इसके। हम्म ठीक है, ठीक कोशिश है। करना। फॉर्मेट में। हाँ, वो कुछ आपके लिए छोड़ रखे हैं ना, कुछ का अपने आप भी तो करके देखोगे। हाँ वो किया सर। हाँ, तो अपने आप से भी तो कुछ करके देखोगे ना, नहीं आएंगे तो मैं बैठा ही हूँ।
कल प्रैक्टिस करना, फिर अपन देखते हैं। ओके सर, ठीक है। ठीक है। ओके सर।